जिंदगी की हर घड़ी गमों के साये में गुजर जाएगी। जिंदगी की हर घड़ी गमों के साये में गुजर जाएगी। जब तुम्हें अपनी जिंदगी में पढ़ाई की कमी नजर आएगी। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आपके अपने क्लास अरमान क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं 28 दिसंबर करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करना हूं। आप फटाफट कॉपी कलम निकालिए और नोट कीजिए। जो आप लिख लेंगे कभी ये भूलेंगे नहीं। तो आइए मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है। यानी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक पारित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, ये कर्नाटक। तो यह हुआ कर्नाटक की चित्र हुआ। देखिए यह कर्नाटक की चित्र है। अब कर्नाटक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यह है कर्नाटक की चौहद्दी। यह है कर्नाटक की चौहद्दी। तो कर्नाटक के जो है पश्चिम भाग में जो है अरब सागर पड़ता है और उत्तर पश्चिम भाग में जो है गोवा पड़ता है। ठीक है, ठीक। अरब सागर पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में जो है गोवा पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, गोवा पड़ता है। और जो है उत्तर में महाराष्ट्र पड़ता है और दक्षिण में जो है आंध्र प्रदेश पड़ता है। इसको याद रखेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब जो है कर्नाटक के कुल क्षेत्रफल जो है देखा जाए तो कर्नाटक के कुल क्षेत्रफल है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर है। 1,91,791 है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आप फटाफट नोट कीजिए, किलोमीटर स्क्वायर है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो कर्नाटक की जनसंख्या जो कुल 6,10,95,297 है। 6,10,95,297 है। 297 कुल वहां के पॉपुलेशन। ठीक है, कर्नाटक के। और कर्नाटक के अंदर सबसे महंगा नगर जो है कौन है? बैंगलोर है। बैंगलोर जो है फ्रेंड्स क्या है? कर्नाटक के राजधानी है। तो जो है अगर वहां के गठन की बात की जाए तो कर्नाटक का गठन जो है 1 नवंबर 1956 में हुआ है। 1 नवंबर 1956 में हुआ है। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए आप। 1 नवंबर 1956 में हुआ है। और सरकार अगर देखा जाए तो राज्यपाल जो है कर्नाटक के राज्यपाल जो है थावर चंद्र गहलोत है। कौन है? थावर चंद्र गहलोत है। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम कर्नाटक के। और जो है मुख्यमंत्री की बात किया जाए बा स्वराज बोम्बई हैं, जो भाजपा से बीजेपी जनता पार्टी से हैं, उसको भी याद कीजिए। और वहीं पर विधानमंडल की बात की जाए तो विधानसभा परिषद जो है, विधानसभा परिषद कितना? 75 सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें जो है, विधानसभा सीटें तो 225 सीटें हैं। 225 विधानसभा सीटें हैं। और वहीं पर अगर राज्यसभा सीट की बात की जाए तो 12 सीटें हैं, इसको भी नोट कीजिए। और वहीं पर लोकसभा की सीटें की बात की जाए तो 28 सीटें हैं, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और लिख भी लीजिए। और वहाँ के उच्च न्यायालय जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय है, इसको नोट करेंगे। तो वहाँ के डाक सूचक संख्या जो है 56 से 59 है। कितना है? 56 से 59 है, इसको भी नोट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स पे कहता है कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए यानी पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है, जो कर्नाटक ने ही की है। और वहीं पर जोग जलप्रपात का जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है तो कर्नाटक ने ही लिया है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया है, कर्नाटक में मनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है, जो हुबली जो पड़ रहा है तो वह कर्नाटक में ही पड़ता है। अलमाटी बांध कृष्णा यानी नदी पर, कृष्णा राज सागर जो बांध है कावेरी नदी पर है। ठीक है, यह बांध यानी कृष्णा नदी पर है अलमाटी। और वहीं पर बात की जाए दूसरी बांध की तो वह कावरा नदी पर है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, राजसागर बांध कावेरी नदी पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। यानी हाल ही में जो है जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, जो गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह है गुजरात। तो यह है गुजरात के मैप है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह पहले स्थान पर आता है। और दूसरा जो है महाराष्ट्र है। और तीसरा स्थान पर आता है गोवा आता है। ठीक है, बहुत बड़ा राज्य है। तो गाइज गुजरात जो है पश्चिमी भारत के स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा, इसकी जो है क्या है? उत्तरी पश्चिमी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और पाकिस्तान से लगी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके क्रम से उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है। महाराष्ट्र इसके दक्षिण में है और अरब सागर इसकी पश्चिम दक्षिण सीमा में बनता है। और इसकी दक्षिण सीमा पर दादर एवं नगरी हवेली है। और इस राज्य की राजधानी गांधीनगर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको लिख लेंगे आप। ठीक है, जो लिख लेंगे तो वो कभी भूलेंगे नहीं, मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स। और सबसे
गुजरात की सबसे बड़ी शहर की बात की जाए तो अहमदाबाद है, इसको भी नोट कीजिएगा। कौन है? अहमदाबाद है, अहमदाबाद है, ठीक है, इसको भी नोट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कौन है? अहमदाबाद है। और यहाँ की जनसंख्या की बात अगर की जाए तो 6,04,39,692 है। याद करेंगे, 6,04,39,692 है। और घनत्व दर जो है 308 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 308 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको भी आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और क्षेत्रफल अगर देखा जाए 1,96,024 है। कितना? 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर है। और टोटल जिले जो है 33 जिले हैं, इसको भी नोट करेंगे। 33 जिले हैं, गुजरात के टोटल जिले 33 है। और राज्य भाषा जो है कौन है? गुजराती है, इसको भी नोट करेंगे हम। क्या है? गुजराती है राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा, ठीक है फ्रेंड्स। और गठन जो है 1 मई 1960 में हुआ है। इसका गठन 1 मई 1960 में हुआ है, इसको भी नोट कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और सरकार जो है तो राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है, ठीक है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। और वहां के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र भाई पटेल हैं। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं, जो बीजेपी से हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी से हैं। और जो विधानमंडल की बात की जाए तो 182 सीटें हैं। कितना सीटें हैं? 182 विधानमंडल की सीटें हैं, इसको नोट करेंगे हम। और ये विधानसभा की 182 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। राज्यसभा की कितने सीटें हैं फ्रेंड्स? 11 सीटें हैं। और लोकसभा की 26 सीटें हैं। कितना सीटें हैं? 26 सीटें हैं, इसको भी नोट करेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। और उच्च न्यायालय जो है गुजरात उच्च न्यायालय है, ठीक है। और डाकू सूचक संख्या जो है कितना है? 36 से कितना है फ्रेंड्स? 39 है, उनको भी याद कर रखेंगे, ठीक है। अब इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स पे कहता है कि शिवराजपुर बीच के ब्लू फ्लैग मिला द्वारका में है, ये भी जो है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और किसान सूर्योदय योजना गिरनार यानी रोपवे का उद्घाटन हुआ है, गुजरात ने ही किया है। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में ही हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट जो है गुजरात में ही खोली गई है। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई है गुजरात में ही। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल यानी ऐप लॉन्च की है, गुजरात ने ही की है। और विश्व मित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है, एनजीटी ने मंजूरी दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स मैं 3 को कवर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के मिंडूम मंजप्पी योजना को शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो तमिलनाडु ने की है, ठीक है। यह है तमिलनाडु का मैप, देखिए यह है तमिलनाडु के मैप है। अब तमिलनाडु के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो यह के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि भारत का एक दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण नगर मदुरै, त्रिची है और तिरुचि और कोयम्बटूर भी है, ठीक है। इसका जानने का हम अब नोट कर लीजिए तमिलनाडु के बारे में। और तमिलनाडु की हम राजधानी की बात की जाए तो राजधानी जो है चेन्नई है, और चेन्नई भी एक बड़ा शहर है, इसको हम जान लेंगे। और राज्यपाल जो है रविंद्र नारायण रवि है, इसको भी नोट करेंगे हम, ठीक है। कौन है जी? राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है। और मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। और विधानमंडल की बात की जाए तो 235 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 235 सीटें हैं। विधानमंडल की टोटल 235 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। और लोकसभा की सीट 39 सीटें हैं, इसको भी याद रखेंगे। और उच्च न्यायालय की बात की जाए तो मद्रास उच्च न्यायालय है। और डाक सूचक संख्या जो है 60 से 64 है। कितना है? 60 से 64 है, इसको भी नोट करेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स मैं 4 को कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में किस बैंक के MD CEO विश्ववीर आहूजा ने इस्तीफा दिया है। तो ये CEO विश्ववीर आहूजा की चित्र है, ये देखिए ये कौन है? विश्ववीर आहूजा। और विश्ववीर आहूजा ने इस्तीफा दिया है, तो वह किस चीज में इस्तीफा दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, जो RBL बैंक के हैं। तो RBL बैंक का स्थापना 1943 में हुआ है, ठीक है। और RBL के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो RBL का मुख्यालय जो है मुंबई पे है फ्रेंड्स, मुंबई पर है। और इसका फुल फॉर्म होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड होती है। ये काफी तेजी से विकास करने वाले बैंक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी हाल ही में जो है प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को चुना गया है, ठीक है। तो यह है डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान का चित्र, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है
कि हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ में भारत अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो विप्रो। तो विप्रो की स्थापना 1945 में हुआ है, यानी 1945 में हुआ है, और इनका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में है, और सीईओ जो है सैरी डेलाकोड है। उसको भी नोट करेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 7 को कवर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS यानी खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद हटा दिया गया है? यह INS यानी खुखरी की इमेज है, उसको देखिए, ध्यान से देखिए। तो उसको 32 साल के सेवा के बाद जो है हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है कि कहाँ की सरकार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो हरियाणा। तो यह है हरियाणा की चित्र है, ये हरियाणा को देख लीजिए, यह हरियाणा की मैप है, और हरियाणा के बारे में जान लेते हैं, उनको पहचानिए। तो उत्तर भारत का एक राज्य है जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है, और इसकी सीमाएं जो है उत्तर में पंजाब है ना, उत्तर में पंजाब है, और हिमालय प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण एवं पश्चिम में है राजस्थान से जुड़ी हुई है, और यमुना नदी उसके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा के परिभाषित करती है, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से 3 और से घिरी हुई है, ठीक है। और इनका सबसे बड़ा नगर की जाए तो सबसे बड़ा नगर की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर जो है फरीदाबाद है। तो इसको भी नोट करेंगे हम, कौन है फ्रेंड्स? फरीदाबाद है, ठीक है, नोट करने की कोशिश करेंगे। और जनसंख्या की बात की जाए तो 2,53,51,462 है। कितना है? 2,53,51,462 है। और घनत्व दर जो है अगर देखा जाए 573 किलोमीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो 44,212 है। कितना है? 44,212 है कुल क्षेत्रफल हरियाणा के। और जिले की बात किया जाए तो टोटल जिले जो है 22 जिले हैं हरियाणा में, और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और राज्य भाषा हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी भाषा चल रहा है। और गठन जो है इनका गठन जो है फ्रेंड्स 1 नवंबर 1966 में हुआ है, 1 नवंबर 1966 में हुआ है, ठीक है, हरियाणा का गठन। और राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय, कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, जो भाजपा से हैं, ठीक है, उसको भी नोट करेंगे हम, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर है फ्रेंड्स, इसको भूलने की कोशिश नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के, ठीक है फ्रेंड्स। और वहीं पर विधानमंडल की बात की जाए तो 90 सीटें हैं। विधानसभा की टोटल कितने सीटें हैं? 90 सीटें हैं, उसको हरियाणा के विधानसभा की सीटें। और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। कितने हैं? 5 सीटें हैं। और लोकसभा की सीट जो है 10 सीटें हैं, उसको भी नोट करेंगे अब इनका इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंपोर्टेंट नोट्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कहा कि सरकार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य के लिए जो है फ्रेंड्स तो ये बिहार भी है। तो बिहार भी एक बड़ा शहर है, और जो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 3रा स्थान जो है प्राप्त करते हैं। तो अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान को शुरू किया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विकास के साथ साथ समाज सुधार भी आवश्यक है। और उद्देश्य समाज सुधार अभियान का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति के साथ बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक करना है, और इसे उद्देश्य से राज्य में शराबबंदी लागू की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स 9 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का 2021 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो ढाका में हुआ है, और ढाका जो है बांग्लादेश में पड़ता है। तो यह है ढाका शहर, ठीक है। और ढाका के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और ये जो है ढाका के बारे में जानने से पहले जो है ये देखिए हॉकी है, यह हॉकी की टीम है, देख लीजिए इनको। तो अब जानते हैं ढाका के बारे में। तो ढाका है तो है क्या? ढाका मुगल शासन काल में ढाका के जहांगीर नगर के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में किसके नगर से जाना जाता था? जहांगीर नगर के नाम से जाना जाता था। और उस समय यह बंगाल प्रांत की राजधानी था। और वर्तमान ढाका का निर्माण 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के अधीन हुआ, और जल्द ही कलकत्ता के बाद ढाका बंगाल का
दूसरा सबसे बड़ा नगर बन गया। कलकत्ता के बाद जो है दूसरा नगर बना था ढाका, और बंटवारे के बाद जो है ढाका पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी बना। 1972 में यह बांग्लादेश की राजधानी बना है। कितना में बना है? 1972 में बना है, इनकी राजधानी बना है। इसको नोट करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। और क्षेत्रफल की बात अगर की जाए तो 304 किलोमीटर स्क्वायर है, 304 किलोमीटर स्क्वायर है ढाका की क्षेत्रफल। और वहीं पर अगर उनका वर्ग मील में कन्वर्ट की जाए तो 117 वर्ग मील है, 117 वर्ग मील है ढाका की, ठीक है फ्रेंड्स। इसको जो है नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। और 48.56 किलोमीटर स्क्वायर जो है जल दर है इनका। कितना है? जल दर जो है 48.56 है। कितना है? 56 है वर्ग मील है, उसको याद रखेंगे। और उसी को अगर देखा जाए राजधानी जो है, राजधानी की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 2008 के अनुसार जो है जनसंख्या 70 लाख है। कितना है? 70 लाख है 2008 के जनसंख्या के अनुसार। और वहाँ के साक्षरता दर की बात की जाए तो कुल साक्षरता दर जो है फ्रेंड्स कितना है? 62.3% है। उसको भी हम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स में 10 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों में रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो तीसरा स्थान पर रहा है भारत, ठीक है। यह है भारत, यह है भारत। भारत की कुल क्षेत्रफल जो है तकरीबन, भारत की कुल क्षेत्रफल जो है, तो भारत का सबसे बड़ा नगर जो है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा नगर जो है मुंबई है। तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा नगर है। और वहीं पर अगर 79.8% हिंदू है और मुस्लिम 14.2% है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। और ईसाई धर्म जो है 2.3 है 2011 की जनसंख्या के अनुसार है फ्रेंड्स ये। और सिख जो है 1.7% है। और जो है वहीं पर बात की जाए जैन धर्म की तो 0.4 है, 4% है, ठीक है फ्रेंड्स। और 0.9% अन्य है, इसको याद रखेंगे हम। और निवासी भारतीय हैं। और सरकार की संघीय संसदीय की बात अगर की जाए तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। और प्रधानमंत्री तो आप जान ही गए। और लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, जो भाजपा से है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कौन है? NV रमना है। और टोटल जनसंख्या की बात की जाए तो भारत में 1 करोड़ यानी 1 अरब 21 करोड़ है। 1 करोड़ यानी 1 अरब 21 करोड़ 57,432 है 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत के कुल पॉपुलेशन, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे। और वहीं पर अगर इनकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,57,263 है, ठीक है। टोटल जो है फ्रेंड्स क्षेत्रफल है। तो अब नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। इसी के साथ इजाजत दी जाए। जय हिंद।